अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मादर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की आमद है। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और तमाम पार्टियां अपने वर्कर कन्वेंशंस, कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने के लिए जो है वो कॉर्नर मीटिंग करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना है। वो भी आपके सामने जो है वो इसका कंपैरिजन भी रखते हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो सियालकोट के अंदर तशरीफ़ लाए और सियालकोट में उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से एक खिताब भी किया। जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए थे, हाई सिक्योरिटी थी, पुलिस की बारी नफरी मौजूद थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब से पाकिस्तान आए हैं एक जलसा किया मीनार पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई जलसा जो है वो नहीं किया। उसके मुख्तलिफ जो है वो पहलू हैं कि क्यों जलसे नहीं किए जा रहे। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी रिवायत के मुताबिक जो है वो बड़े बड़े जलसे जो है वो कर रही है। 2 दिन पहले लोड देर में जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने जलसा किया। वहाँ पर जो पठान लोग थे उन्होंने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल भी किया और अच्छी वहाँ पर जो है वो गैदरिंग थी। पूरा सरकारी प्रोटोकॉल उनके साथ था, सिक्योरिटी उनके साथ थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब सिर्फ और सिर्फ चेम्बर्स में जो है वो आते हैं और वहाँ पे एक कॉर्नर मीटिंग जो है वो तश्कील दी जाती है मुख्तसर सी, और उसके बाद जो है वो वापस चले जाते हैं। यहाँ कहीं पे कोई कॉर्नर मीटिंग हो, वर्कर कन्वेंशन हो तो वहाँ पे चले जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सियालकोट में चेम्बर्स में आए और चेम्बर में आने के बाद वहाँ पे उनके साथ जो थे वो चंद लोग वहाँ पर मौजूद थे। कोई इतना हजूम लोगों का वहाँ पर नहीं था। अगर इसका कंपैरिजन आज से पिछले 5-6 सालों से किया जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब कहीं पे जाते थे, चाहे वो कॉर्नर मीटिंग होती थी, वर्कर कन्वेंशन होती थी या किसी चेम्बर में जाते थे, तो वहाँ पे सैकड़ों लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक तो आमद का इतना जो है वो शोर नहीं था जिस तरह से पहले जो है वो शोर मचाया जाता था। और आज वो वहाँ पे आए और उसके बाद ख्वाजा आसफ साहब के घर में जो है वो वर्कर कन्वेंशन जो है वो रखी हुई थी। ख्वाजा आसफ साहब ने वहाँ पर आए और वहाँ पर आके उन्होंने मुख्तसर सा जो है वो खिताब किया और वहाँ पे कोई इतनी बारी नफरी जो है वो नहीं थी जिस तरह से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जो है वो लोग इकट्ठे होते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 2017 में जजेस को कलहाड़ा चलाने की क्या ज़रूरत थी और हमारी चलती जो हुकूमत थी इसको घर भेजने की क्या ज़रूरत थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो 70 साल से इस मुल्क के साथ हो रहा है, मेरा दिमाग जो है वो बहुत से सारी चीज़ों से बड़ा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त मजबूर हैं, वो कुछ कह भी नहीं सकते। मजबूरी कह लें या कह लें कि नवाजिश कह लें उनके ऊपर होने वाली है, इस वजह से वो खामोश है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है यहाँ पर इमरान खान के ऊपर अच्छी खासी तनकीद की, जजेस के ऊपर अच्छी खासी तनकीद की और वो जो है वो चलते हुए। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो आज इमरान खान साहब खुद तो जेल के अंदर है। उनके एक नॉर्मल सा कारकुन शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं और सोशल मीडिया की वो जीनत भी बने हुए हैं। लोड देर में एक छोटी सी वर्कर कन्वेंशन थी जिसमें जो है वो रास्ते में जगह जगह जो है वो कंटेनर्स लगाए हुए थे। पुलिस की बारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी, लोगों को रोका गया, लोगों की जो है वो गाड़ियों के साथ लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया। तो लोगों ने 1-1 किलोमीटर का जो फासला है वो पैदल जो है वो लोगों ने तय किया और रास्ते में रुकावटें होने की वजह से शेर अफजल मरवत का जो लोड देर में वर्कर कन्वेंशन था उसको बाजार के अंदर ही जो है वो सजा लिया गया और हज़ारों की तादाद में लोगों ने उस वर्कर कन्वेंशन में जो है वो हिस्सा लिया। वीडियो आप देख रहे हैं पीछे जो चल रही है, ये सारी के सारी
उसी वर्कर कन्वेंशन की है। अब यहाँ पे जो लोग हैं उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट भी आती है, अगर उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावटें लगाई भी जाती हैं, तो लोग उसको क्रॉस करके भी एक शेर अफजल मरवत की काल के ऊपर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इलेक्शंस होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाता है, तो फिर क्या आलम होगा। इमरान खान जेल के अंदर हैं, एक उनका जो है वो आम सा सिपाही वो वर्कर कन्वेंशन करता है और लोग उसकी आवाज़ पर लब्बई कहते हैं और वहाँ पे जो है वो एक हजूम उमड़ आता है। इसके जो है वो आप जो है वीडियो देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ मियाँ साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अब एक बंद कमरों के अंदर जो है वो या जो है वो वर्कर कन्वेंशन या कार्य मीटिंग जो है वो इन्होंने करनी शुरू कर दी है, चेंबर्स में जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात हुई कि मरियम बीबी साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनको फुटबॉल के साथ खेलते हुए देखा गया। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास कोई एक्टिविटी ना हो तो कहीं ना कहीं तो आपने खुद को मशगूल करना होता है। तो एक दूसरे की तरफ बाल फेंक रही हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा मरियम सफदर साहिबा की तरफ बाल फेंक रही है, मरियम सफदर साहिबा जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ बाल फेंक रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियालकोट एक स्पोर्ट सिटी है और इसको जो है वो इसकी पूरी दुनिया में एक पहचान है। इसी के बरक्स जब इमरान खान की चेंबर में आमद होती थी तो लोगों का एक हजूम उमड़ आता था और पता चलता था कि कोई जो है वो चेंबर के अंदर आया है। बहरहाल ये सारी के सारी जो पजीराई थी कभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी होती थी। लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की काल पे जो है वो लब्बई कहा करते थे, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब जो है वो एक बंद गली के अंदर जो है वो कार्नर मीटिंग या वर्कर कन्वेंशन करने पर मजबूर हो गए हैं। अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई बड़ा जलसा करने की जो है वो कोई कॉल नहीं दी और दोबारा से कोई बड़ा जलसा नहीं किया। हम शायद इसमें ये भी खबरें हैं कि इलेक्शन डिले हो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर ये कहा है कि इलेक्शन हर सूरत होंगे। दूसरा, जो हाजरा खान साहिबा हैं उन्होंने एक किताब लिखी है और इसमें उन्होंने इमरान खान साहब को ऊपर जो है वो अच्छी खासी तनकीद की है। पहले रिहाम खान साहिबा को जो है वो लॉन्च किया गया था, उन्होंने इमरान खान साहब की जो है वो शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश की थी और उसका नतीजा क्या निकला था। उल्टा जो है वो रिहाम खान साहिबा जो हैं वो उन्होंने अपने आप को बदनाम किया था। और इसी तरह जो हाजरा खान साहिबा हैं इन्होंने जो ओपीएम ग्रोज के नाम से किताब लिखी है उसके ऊपर डिस्कस तो नहीं किया जा सकता, यानी कि इतनी गलीज़ बातें जो है वो उसमें लिखी गई हैं। लेकिन मैं इसमें तलत हुसैन साहब जो हैं वो उसमें मौजूद थे। इसकी ओपनिंग सेरेमनी, वो जो किताब की जो सेरेमनी थी उसके मौके पर, तो उससे पहले तलत हुसैन साहब जो हैं उनका क्या रिएक्शन इस किताब के बारे में आया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दरअसल हाजरा खान साहिबा जो हैं उन्होंने इस बुक को रिव्यू करने के लिए तलत हुसैन साहब से रब्ता किया और तलत हुसैन साहब से कहा कि ये जो किताब है उनको सॉफ्ट फॉर्म में PDF में जो है वो सेंड की और उनसे कहा कि आप इस किताब को रीड करें और रीड करने के बाद इसके ऊपर जो है ना वो अपना रिव्यू दें। तलत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो इसको रीड किया और रीड करने के बाद इसकी जो किताब के अंदर जो गलीज़ बातें थी, जो गैर मुनासिब बातें थी, उस पर तलत हुसैन साहब ने कहा कि बीबी बात ये है कि जो किताब में आपने चीज़ें लिखी हैं उसका जो है वो कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है, फजूलियात आपने जो है वो लिखी हैं, तो मैं इसके ऊपर क्या रिव्यू दूँ। अगर आप इतना जो है वो मुझे इंसिस्ट करती हैं रिव्यू के लिए तो फिर मैं तो रियलिटी बेस के ऊपर रिव्यू दूंगा। जिसके बाद जो है वो इसने जो हाजरा खान है इसने जो है वो उसको समझ आ गई कि तलत हुसैन साहब जो हैं वो मुझे इसमें जो है वो रिव्यू नहीं देंगे। तलत हुसैन साहब जो हैं वो उस जो है वो
तकरीब के अंदर उमर चीमा साहब के साथ मौजूद थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। और हाजरा खान वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस जो प्रोजेक्ट है हाजरा खान का वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो कतन इमरान खान साहब के बारे में ऐसी जो है वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है एक मैच्योर इंसान जो है ऐसी बातों को एक्सेप्ट भी नहीं करता। इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हाजरा खान जो है वो उस किस जहनीत की मालिक होगी जो उसने किताब के अंदर पब्लिश किया, कितनी जो है वो इज़्ज़तदार जो है वो औरत होगी। तो यही हाजरा खान है जिसका एक इंटरव्यू इमरान खान का इसने जो है वो पहले भी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया था और उसमें इसने इमरान खान के बारे में क्या कहा था और अब किताब में वो क्या लिख रही है इमरान खान के बारे में। तो ये जो एक जो इमरान खान के बारे में हाजरा खान ने जो लिखने की कोशिश की और इमरान खान को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की, इमरान खान के बारे में जो बातें लिखी हैं वो जो प्रोजेक्ट है वो भी दोबारा से फेल हो चुका है। इस तरह से इमरान खान के ऊपर बहुत सी तनकीद या बहुत सी ऐसे इल्ज़ामात या बहुत सी ऐसी बातें जूझू करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को, तो इसमें जो है वो वज़ीराई मिल रही है। इसके साथ साथ जो निकाह का जो केस था इमरान खान के ऊपर, जो दरख्वास्त गुजार है उसने जो है वो दरख्वास्त वापस ले ली है, क्योंकि जब अदालत ने पूछा कि आप कौन हो, आप इसमें आप का क्या इंटरेस्ट है कि आप ये दरख्वास्त है, आपको तकलीफ़ क्या है कि अगर उन्होंने इद्दत में निकाह किया है या इद्दत में नहीं किया तो आप इससे क्या मसला है। अब जो बेनिफिशियर होता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी किस्म के इससे जो है वो अफेक्टिव हुए हैं तो फिर तो आपकी दरख्वास्त बनती है। तो अगर आप अफेक्टिव ही नहीं हैं तो आप कौन होते हैं इसके बारे में जो है वो दरख्वास्त देने वाले के निकाह जो है वो इद्दत में हुआ या जो है वो इद्दत के बाद जो है वो निकाह हुआ है। तो वो दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त जो है अपनी वापस ले ली और अब ये कहा जा रहा है कि खावन मानिका साहब जिन्होंने चंद रोज़ पहले खानज़ादा शाहज़ेब खानज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें भी उन्होंने जो है वो बहुत जो गलत बातें हैं वो उन्होंने की और अपने आप को उन्होंने नंगा किया, तो वो आप जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं या अपने वकील के थ्रू जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है जब उन्होंने तलाक दे दी है तो इसमें वो भी क्या अफेक्ट हुए हैं और उनका भी जो है वो दरख्वास्त देना नहीं बनता। ये एक निजी मामला था जिसको जो है वो उछाला गया। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे जो है वो ज़िल्लत दे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।